अस्सलाम वालेकुम फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स बाय निकी। एक और न्यू रेसिपी है आप सबके लिए आज। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले विदाउट चीटिंग जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो थोड़ी स्पेशल है और हटके है। तो आज मैंने ट्राई किए हैं एक और इंटरनेशनल क्यूजीन जो है केजून पटेटोज़। यस, तो ये जो केजून पटेटोज़ है ये रेसिपी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई भी है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और अमेजिंग है। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है आलू लेने हैं। जी हाँ, आलू को उबाल लेना है। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे कुकर के अंदर मैंने पानी लिया है, 2 से 3 कप भर के पानी है। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। आप चाहें तो आलू को बीच में से एक स्लिट देकर भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने बिना इस बार स्लिट दिए डाला है। और हाँ, जो छोटे वाले होते हैं ना दम आलू वाले आलू, वो वाले आलू यूज़ करने हैं इसके लिए। अगर वो नहीं भी है तो जो रेगुलर आलू है उसमें से आपने छोटे वाले आलू ले लेने हैं, ठीक है। जब तक हमारे आलू होते हैं तब तक हम यहाँ पे घोल तैयार कर लेते हैं जिसमें हमने डालकर आलू को फ्राई करना है। तो उस घोल के लिए मैंने यहाँ लिया है मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर 2 चम्मच। उसमें मैंने 2 पिंच के बराबर जो है नमक डाला है ताकि हमारे को इसका जो टेस्ट है वो ब्लेंड ना आए, राइट। अब नमक डालने के बाद इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे पानी और इसका एक तैयार कर लेंगे हम बहुत ही अच्छा सा पेस्ट। जी हाँ, पेस्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर हम इसे कोट करेंगे। पेस्ट की कंसिस्टेंसी बिल्कुल वही होनी चाहिए जो हमने चिली पनीर के लिए रखी थी, बिल्कुल वैसे ही। अगर आपने चिली पनीर की रेसिपी नहीं देखी है तो नीचे यहाँ पे मैं वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूंगी उसका, आप वो भी देख लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी चिली पनीर की रेसिपी है और बहुत ही ईजी है। तो पहले ये रेसिपी कंप्लीट कर लेना और उसके बाद में चिली पनीर की रेसिपी भी ज़रूर देख लेना। तो चिली पनीर वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। जो डोसे का बैटर होता है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, लेकिन अगर जिसने नहीं देखा है और वो फर्स्ट टाइम मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये बैटर, जब भी आप कोई चीज़ ऐसी बनाओ ना जिसके लिए आपको कोट करना है, किसी चीज़ के ऊपर डुबा के निकालना है या डिप करके निकालना है, तो हमेशा उस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमेशा जो डोसे का जो बैटर होता है ना, देखिए इस तरीके की जो रनिंग कंसिस्टेंसी होती है थोड़ी, जो या फिर बोल सकते हैं कि नीर डोसा, यस, नीर डोसे का जो बैटर की जो कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी का आपने ये मिक्सचर बनाना है अगर आपने कोई भी चीज़ को कोट करना है या डिप करना है तो देखिए हमारा ये जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार हो चुका है, कोई लम्स नहीं है इसके अंदर और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे रख देंगे साइड पर। हमारे आलू हो चुके हैं, 3 सीटी में मेरे आलू हो चुके थे। आप देखिए आपके आलू को कितनी सीटी लगती है। अब हमने जो है आलू को छीलना नहीं है, लेकिन मैंने छील लिया है बिकॉज मुझे जो है छिलके के साथ आलू नो नहीं पसंद है। और जैसे ही हमारे आलू जो ठंडे हो जाएंगे, हल्के से ठंडे होने चाहिए, बहुत गर्म नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम इसे इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में रख के या फिर किसी फ्लैट सरफेस पे रख के ऐसे चपटा कर लेंगे। ओ ये सब होता रहता है, यहाँ वहाँ लगता रहता है, कभी बर्तन गिरते रहते हैं। क्योंकि मेरा जो शूटिंग के टाइम पे जो वीडियो होता है वो म्यूट पर होता है। यूजुअली मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ तो आप लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन बैक द शूट बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत सारी गड़बड़ें होती रहती है। तो वो सब तो लाइफ में चलता ही रहता है, उन सारी चीज़ों के बिना लाइफ अधूरी है। और इस तरीके से आपने अपने पटेटोज़ को फ्लैटन करके सारे एक साथ रख लेने। तो देखिए मैंने अपने सारे पटेटोज़ को फ्लैटन कर लिया है। अब हम करेंगे इसे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हम ले लेंगे फ्राई पैन या कढ़ाई, उसमें तेल डाल देंगे। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, हाँ आप बड़े समझदार होते जा रहे हो मेरे साथ साथ, गैस को हम स्लो कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम गैस को कर देंगे स्लो। और देखिए पटेटो को जो है इस तरीके से आप स्पून के हेल्प से, हाथ से मत करना वरना आपके पटेटोज टूट जाएंगे और आप कहेंगे कि मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने तो बताया है। तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना है।
तो बस इसी तरीके से एक स्पून की मदद से या एक फोक की मदद से भी आप कर सकते हो। मेरा फोक जो है वो ऑलरेडी बिजी था, क्योंकि बता नहीं सकती हूँ मैं, एनीवे तो मेरा फोक बिजी था, तो इसीलिए मैंने स्पून का यूज़ किया है। स्पून से डिप करके बैटर के अंदर, जो हमारा ऑल पर्पस फ्लावर का मैदे का जो बैटर है उसके अंदर डिप करके हम एक के बाद एक हमारे जो आलू है उसको इस तरीके से हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राइंग का प्रोसेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस उतना ही करना है कि हमारा जो मैदे का जो कोटिंग है वो पक जाए, क्योंकि हमारा आलू तो ऑलरेडी पका हुआ है, हमने उसे उबाला है ना। भूलिएगा मत, ओवर कुक मत करिएगा, वरना केजोन पटेटोस की जगह पे पटेटो का हलवा बन जाएगा और फिर आप कहोगे कि मैंने आपको बताया नहीं। पर मैंने तो बता दिया है आपको कि आपको उससे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इतना पकाना है कि जो आउटर कोटिंग जो है, बाहर की जो परत है मैदे की, वो अच्छे से गोल्डन कलर की हो जाए, बस उतना ही पकाना है, उससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो ये जो चीज़ें पकती हैं, करती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको कैमरा पे नहीं दिखती है, पर बहुत कुछ होता है। कभी तेल उड़ जाता है, कभी मैं जल जाती हूँ। जब मैंने पिछली बार एक कोई ग्रेवी की रेसिपी बनाई थी तो मुझे याद है कि उसको मिक्स करने के वक्त जब मैं थोड़ा सा देखने के लिए गई कि मतलब मिक्सिंग प्रॉपर हो रही है नहीं, नीचे लग ना जाए, जल ना जाए, तो वो पूरा मुझ पर उड़कर आ गया था। और शुक्र है अल्लाह का कि मेरी दोनों आंखें बच गई थी, क्योंकि मेरी दोनों आंखों के ऊपर चश्मे थे, तो वो चश्मों ने मुझे बचा लिया। और लकीली चश्मे के भी ऊपर सिर्फ एक ड्रॉप उड़कर आया था, बाकी के फेस पर और हाथ वगैरह पे उड़ गया था। और तेल भी अक्सर ये होता है जब मैं फ्राई करती हूँ या करती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों तरफ देखना पड़ता है कि प्रॉपर फोकस में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार जब हम गैस के पास शूट करते हैं तो धुआं आ जाता है, राइट, बिकॉज गर्म है, स्टीम निकलता है, सब होता है, तो धुआं निकलता है तो क्या हो जाता है, कैमरा ब्लर हो जाता है। तो यहाँ भी देखना पड़ता है, वहाँ भी देखना पड़ता है, और बैक द कैमरा भी बहुत कुछ चल रहा होता है, वो भी देखना होता है, तो बहुत सारी गड़बड़ होती रहती है। तो अगर आपके साथ भी ये होता है तो डू नॉट वरी, ये हर किसी की लाइफ में हर किसी के साथ होता है। तो देखिए, बातों बातों में मेरा एक बैच ऑफ आलू मैंने निकाल लिया है और उसके बाद दूसरा चढ़ा दिया है मैंने, अब ये भी हो गए हैं। आप देख रहे हो मेरे आलू को कलर किस तरीके का आया है, बिल्कुल वैसे ही चाहिए, गोल्डन कलर, हमें ब्राउन कलर नहीं करना है, डार्क ब्राउन भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कलर तक ही हमें इसे हल्का हल्का सा पकाते रहना है, पलट पलट के, यानी कि फ्लिप कर करके आप पकाते रहिए। जैसे ही गोल्डन कलर के हो जाएं, निकाल कर इसे हम रख देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। आपको याद होगा, मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में बताया है कि न्यूज़पेपर इन सारी चीज़ों के लिए आपने कभी भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो इंक होता है वो एडिबल नहीं होता है, और अगर आप न्यूज़पेपर यूज़ करते हो तो उसका जो प्रिंटिंग का इंक होता है ना, वो आपके फूड आइटम्स पे लग जाता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप 2 दिन तक एक रोटी को उसके अंदर लपट के रखिए बिल्कुल टाइट, और 2 दिन के बाद अगर आप रोटी को निकालेंगे तो आप देखेंगे जो खबर न्यूज़पेपर पे थी वही खबर आपकी रोटी पे छप चुकी होगी। तो इस चीज़ को रिपीट ना करें, और ये चीज़ का ध्यान रखें कि न्यूज़पेपर में रैप नहीं करना है आपको, या तो टिश्यू पेपर यूज़ करना है या फिर आप फॉइल वगैरह यूज़ कर सकते हो, ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। और आजकल तो ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, तो कब समझेंगे हम ये सब, कब समझेंगे हम? तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे ही आप इसे तेल से निकालेंगे, इसे डालना है टिश्यू पेपर के ऊपर, और टिश्यू पेपर पे जब डाल देंगे तो ये सारा जो ऑयल, जो कुछ भी बचा कुछ ऑयल होगा, वो टिश्यू पेपर सोक कर लेगा, और उसके बाद हम उसको अच्छी तरीके से प्लेट कर पाएंगे विदाउट एक्सेस ऑयल, बिना ज़्यादा ऑयल के, ठीक है ना। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी है। खाना बनाते वक्त जो मस्ती होती है, जो चलता होता है, वो ना हो तो खाना बनाने में मज़ा नहीं आता है। जब भी खाना बना रहे हो एकदम रिलैक्स होके खाना बनाओ। पहले जब मैं खाना बनाया करती थी तो मैं कानों में म्यूज़िक लगा के, कभी स्पीकर पे गाने लगा के बनाती थी, फुल ऑन एंजॉय करके। अभी क्योंकि मेरे पीछे भी बहुत कुछ चल रहा होता है, मैं शूट भी कर रही होती हूँ, साथ में एडिटिंग भी कर रही होती हूँ, अगले रेसिपी की प्रेप भी कर रही होती हूँ, तो इतना नहीं हो पाता है, बट स्टिल आई एन्जॉय माई कुकिंग टाइम। तो अभी जो है हमारा जो लास्ट बैच हो रहा है वहाँ पे, तब तक वो हो जाता है, हम इसकी ड्रेसिंग प्रिपेयर करते हैं। केजून पटेटो के ऊपर एक ड्रेसिंग जाती है, एक सॉस जाता है, वो प्रिपेयर करते हैं। तो वो सॉस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटू से क्यूट से कप के अंदर मेयोनीज,
2 चम्मच मेयोनीज के लिए है मैंने, और 2 चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पे टमेटो केचप। बहुत ही सिंपल और सादी सी ड्रेसिंग है और उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस है। इसके अंदर अभी हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगैनो। यहाँ पे कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, आपको सब कुछ फॉलो करना ही है। अगर आपने कोई भी स्टेप जो है मिस किया या स्किप किया तो ये जो रेसिपी है आपको बनाने में तो मज़ा आएगा लेकिन खाने में मज़ा नहीं आएगा, ये आपको मैं बता देती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे सारे स्टेप फॉलो करते हुए अगर ये रेसिपी बनाओगे तो आपको बनाने में तो मज़ा आएगा ही, खाने में डबल मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ पे है ना 1/4 साइज़ का छोटा सा एक प्याज था, उसका भी आधा मैंने लिया है, मतलब कि छोटा प्याज का 1/4 साइज़ लिया है। बहुत बारीक, मतलब कि बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना फाइनली, एकदम फाइनली चॉप, जिस तरीके से हम लहसुन को करते हैं बिल्कुल वैसे ही बारीक को काट के मैंने जो यहाँ पे कांदा लिया है और उसके अंदर डाल देना है। अब अच्छी तरीके से हम पूरे जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं यहाँ पे उन सबको मिक्स कर लेना है और केजून पोटैटोज़ की हमारी ड्रेसिंग तैयार हो जाएगी। यू नो, मेयोनीज और केचप का है ना जो मिलाप है, जो जोड़ी है ना, इट इज़ लाइक जोड़ी मेड इन हेवन। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप कोई सैलड में एज अ ड्रेसिंग भी यूज़ करोगे तो वो जो है ऐसा लगेगा कि भाई कोई जन्नती खाना है जो आपके हाथ लग गया है, कोई ऐसी सीक्रेट रेसिपी है जो आपके हाथ लग गई है। तो चलिए, वो ड्रेसिंग हो चुकी है कंप्लीट और हमारे आलू भी सारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए करते हैं केजून पोटैटोज़ की प्लेटिंग। बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी प्लेटिंग की जाती है क्योंकि ये जो है बहुत ही सिंपल तरीके से खाया जाता है, लेकिन जितना ये सिंपल है उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी और डिलीशियस है। देखिए, मैंने कहा था ना, बहुत कुछ चलता है हमारे साथ, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, कई बार ये सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम प्लेटिंग कर भी लेती हूँ मैं, तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और फिर वो हो जाता है कि ओ गॉड, पिक्चर्स तो लिए ही नहीं। फिर वो बीच में वीडियो के जाके जब ऐसा लगे कि हाँ ये परफेक्ट सीन है या ये परफेक्ट दिख रहा है ये वाले मिनट के अंदर फ्रॉम द वीडियो, तो वहाँ से फिर स्क्रीनशॉट लेकर निकालना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है ये। खैर चलिए, अब यहाँ पे हमने पोटैटोज़ तो रख दिए हैं। अब आती है बारी उस पर डालने की, उसके ड्रेसिंग की। तो देखिए, इस तरीके से बिल्कुल जैसे कि आप आपके केक के ऊपर सॉस डालते हो कभी, तो बिल्कुल वैसे ही आपने ये वाले सॉस को, ये वाली ड्रेसिंग को जो है आपके पोटैटोज़ पे अच्छी तरीके से डालकर और फिर उसे एक स्पून की मदद से या एक स्पैचुला की मदद से, एक नाइफ़ की मदद से आप अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हमारे स्प्रिंग अनियंस, जो ग्रीन वाला जो नीचे का लीफ होता है हम वो यूज़ करेंगे। अनियंस यूज़ नहीं करेंगे, द वेजिटेबल यूज़ करेंगे जो नीचे होता है। और देखिए, हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी से जाइए, इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि रेसिपी कैसी बनी थी। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ इसे खाने के लिए। आप जाइए, बनाइए और खाइए और फिर मुझे बताइए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पता है आपने अभी तक नहीं किया है, तो बस करके चले जाइए सब्सक्राइब, ठीक है ना। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, बाय, टाटा, गुड बाय, एंजॉय। और फिर आप कहोगे कि मैंने आपको बताया नहीं, पर मैंने तो बता दिया है आपको कि आपको उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। सिर्फ इतना पकाना है कि जो आउटर कोटिंग जो है, बाहर की जो परत है मैदे की,